हासन का महिला मंडल आया हुआ है शिविर में सम्मिलित होने के लिए, है ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छी सुधी श्राविकाएं हैं, हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, फिर अपने गांव में जाके बताते हैं महाराज जी ने क्या क्या पढ़ाया, कैसा कैसा शिविर हुआ। हाँ, उनके परिवारीजन कितने विश्वास से भेजते हैं, रिजर्वेशन करा के ट्रेन से, कितने वर्षों से आते रहते हैं। अभी कोरोना काल में नहीं आ पाए, इसलिए इस बार तैयारी से आए हैं। कोरोना में परिवार ने नहीं भेजा, नहीं इतने दूर नहीं जाने देते, कोरोना का काल चल रहा, इस बार आ गए, अच्छे से लाभ लेंगे। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, अत्यंत सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय रहने पर जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय यानी कसाय, कसाय अब सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म यानी पतली पतली बारीक बारीक। हाँ, क्या समझे, बारीक बारीक पतली पतली। साबुन, साबुन की बट्टी मोटी रहती ना, लगाते लगाते वो बारीक बारीक होती जाती, समझ में आ गया। थोड़ी 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 घुलती जाती है। आगरकर प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर रहे आगरकर, हाँ इंग्लिश पढ़ाई पूरे जीवन, इंग्लिश के प्रोफेसर कॉलेज के थे, रिटायर हो गए, अब धर्म ध्यान। 2 बार आचर्षी का पड़गाहन करके आए सिरपुर में, हाँ 2 बार पड़गाहन करके आए। तो अत्यंत सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय रहने पर जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म चारित्र कहते हैं। ये 10वें गुण स्थान वर्ती दिगंबर मुनि राजों को होता, 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराजों को ही ये चारित्र होता है। यथाख्या चारित्र संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से, मोहिनी कर्म पूरा नष्ट हो जाए अथवा समित हो जाए, दब जाए। वो क्षय किसे कहते हैं, उपशम किसे कहते हैं, क्षय उपशम किसे कहते हैं, 3 शब्द आते ना, क्षय उपशम क्षय उपशम। अभी बता रहे हैं, उदाहरण पहले लो, उदाहरण से बात सिद्ध करेंगे। बरसात का समय है, नदी में पानी भर करके बाढ़ बन गई, बह रहा है, तो बरसात में नदी का पानी कैसा रहता है, नहीं हम उसको मटमैला नहीं कहते, बरसात में नदी का पानी जो रहता है वो ठंडी चाय रहती है। क्या रहती है, हाँ चाय रहती है, लेकिन ठंडी वाली चाय रहती है, गर्म वाली नहीं रहती है। कलर कैसा है उसका, चाय जैसा कलर है ना, अब भर करके पी नहीं लेना, वो ठंडा ठंडा लगेगा। तो बरसात के दिनों में नदी में पानी जो बहता है वो चाय जैसे कलर का रहता है, मटमैला रहता है। तो अब पानी तो हमें साफ सुथरा चाहिए, एक बाल्टी भर के ले आओ, बाल्टी भर के ले आए, रखो। अब धीरे धीरे उसकी कीचड़ बैठने में टाइम लगेगा, कुछ डाल दो इसमें, फिटकरी, फिटकरी निर्मली फिटकरी डाल दो, डाल दी। अब उसके योग से कीचड़ पूरा बैठ गया। अब जो कीचड़ पूरा बैठ गया है, बाहर नहीं निकला कीचड़, लेकिन बैठ गया, और ऊपर जो साफ सुथरा पानी दिख रहा है, ये कर्मों की उपशम अवस्था है, दब गया है, नष्ट नहीं हुआ। अब दब गया है तो अभी तो ठीक दिख रहा साफ सुथरा, लेकिन खतरा बना हुआ है। खतरा है कैसे, जरा सा किसी बच्चे ने और ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमने जिसको नीचे बिठाला था वो फिर ऊपर आने लगा, फिर ऊपर आने, फिर थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, ये उपशम की अवस्था से कुछ दबा हुआ है और कुछ ऊपर आ गया, ये एक छीना छीण वृत्ति हो गई। और क्षय कब बनेगा, जब पूरा कीचड़ बैठ गया, ऊपर ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में निकाल लो, कीचड़ कीचड़ बाल्टी में छोड़ दो, वो क्षय की अवस्था। अब कोई बच्चा आकर के हिला भी दे तो कीचड़ आने वाला, वो क्षय की अवस्था है। पहले वो दबा हुआ उपशम की अवस्था थी, और बच्चे के हिलाने पर छीना छीण वृत्ति, ये क्षयोपशम की अवस्था मानी जाती है। इस तरह से संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय करेंगे तो 12वां गुण स्थान, उपशम करेंगे तो 11वां गुण स्थान,
आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ये चारित्र 11वें गुणस्थान से लेकर, ये चारित्र 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनि महाराजों के, क्या 11 से लेके 14वें गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनि राजों के तथा गुणस्थान से रहित सिद्ध परमेष्टियों के भी होता है। यथाख्यात चारित्र 11 से 14वें गुणस्थान तक अथवा मोक्ष में भी यथाख्यात का अर्थ क्या, जो आत्मा का स्वरूप है, हाँ उस शुद्ध स्वरूप में यथाख्यात जैसा भगवान ने आत्मख्यात का अर्थ क्या, ख्यात का अर्थ जैसा कहा है, यथा जैसा कहा है वैसे स्वरूप में रमन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अनशन किया है भैया, आज इनने कुछ खाया नहीं, आज इनने नीरस भोजन किया है, आज इन्होंने ऐसा किया, बैठे रहे, सामयिक करते रहे, ये किया वो किया, सर्दी गर्मी सहन करते रहे, विभिन्न प्रकार के आसन लगाए हुए हैं, ये देखने में आ जाता है, कोई भी करे। तो जो बाहर से देखने में आ जाते वो बाह्य तप, अथवा जो बाह्य सामग्री के आलंबन से किए जाते हैं, भोजन नहीं करेंगे बाह्य सामग्री हो गई, रस नहीं लेंगे बाह्य सामग्री हो गई, शरीर को स्थिर करके बैठेंगे बाह्य सामग्री, बाह्य सामग्री के आलंबन से जो तप होते हैं वो बाह्य तप, दूसरी परिभाषा बन गई। अथवा तीसरी परिभाषा क्या, तीसरी परिभाषा जिन तपों को अन्य मतावलंबी भी तप सकते हैं, ये वो भी कर लेते हैं। तो बाह्य तप की 3 परिभाषा, बाहर से देखने में जो आ जाते हैं, बाह्य सामग्री के आधार पर होते हैं, अथवा अन्य मतावलंबी जिन मत से बहर लोग भी जिन तपों को कर लेते हैं वह बाह्य तप है। ऐसे बाह्य तप में अनशन किसे कहते हैं, बाह्य तप की परिभाषा, ये तप बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से इन तपों को अन्य मतावलंबी तप लेते हैं तथा ये तप बाहर से भी देखने में आ जाते, इसलिए बाह्य तप कहलाते हैं। अनशन संयम की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, जैन परंपरा में जिसे अनशन कहा गया है, चतुर्विध आहार का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन माना गया है। अब अपन थोड़े थोड़े रास्ते निकालते हैं कि 4 प्रकार के आहार का त्याग तो नहीं कर रहे, हम केवल पानी ले रहे हैं, 3 प्रकार का त्याग, पानी ले लिया, चलो भाई आपकी भी प्रशंसा करेंगे क्योंकि पानी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आधार है तप करने का, तो ठीक है ले लो। तो जल अकेला लिया है तो उसको जलोपवास कह देते हैं, क्या कहते हैं, जलोपवास। अब किसी ने कहा कि हम जल के साथ थोड़ा नींबू पानी ले लेंगे, नींबू पानी ले लो, उस माध्यम से यदि कोई आगे बढ़ा रहा है तो उसकी साधना की प्रशंसा करते हैं कि वो इस रूप में, लेकिन प्रशंसनीय तो उत्कृष्ट निर्जल ही होता है और उसी को पूर्ण रूप से उपवास मानते हैं। ये एक सेकेंडरी समझ लो प्रशंसात्मक है, चतुर्वेद आहार का त्याग ही मुख्य उपवास माना गया। तो ये हो गया। फिर अन्य अन्य तरीके से फिर कई जगह तो ऐसे भी उपवास हो जाते हैं कि अनाज अकेला छोड़ दिया और बाकी सब, और फिर उसमें भी एक बार का ही नियम नहीं है, 2-4 बार भी चलेगा। चाय वगैरह का तो कोई नियम ही नहीं है, दिन भर चलने दो। परिणाम ये निकल गया देखने में आया कि ऐसे वाले उपवास करने के पहले वजन कम था और इस उपवास के बाद वजन बढ़ गया, क्योंकि दिन भर छूट है ना, अनाज ही अकेला तो नहीं खा रहे। तो भैया हमको तप जो करना है अपना वजन बढ़ाने के लिए नहीं करना, वजन बढ़ाने के लिए नहीं, वजनदारी बढ़ाने के लिए करना है। हमें जो तप करना है वजन बढ़ाने के लिए नहीं, वजनदारी बढ़ाने के लिए करना है और शरीर का वजन घटाने के लिए करना है, तब तो तपस्या मानी जाएगी। हाँ नहीं, वो ठीक है, कुछ भी चीज लो लेकिन उसका उतना तप में उपयोग करो। एक आसन करना है खूब अच्छे से करो,
जल्दबाजी नहीं करना। भजन में और भोजन में जल्दबाजी कभी नहीं करना। जो व्यक्ति भजन और भोजन में जल्दबाजी करता है वह शांत चित्त से अपने कोई काम नहीं कर पाता। भोजन करना एक बार करना तो क्या हुआ, इतना काय के लिए कमाते, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शांति से करो, आकुलता से नहीं करो। अब तुम्हें जैसा समय लगता है प्रकृति से तुम वैसा समय लगाओ, लेकिन आकुलता नहीं करना। भजन में और पूजन में भजन में माला 20 फेरना है और समय 10 मिनट का है। माला कितनी फेरना, 20, और समय कितना है, तो इतना नियम काहे को ले लिया। वो सवई महाराज से नियम ले ले ना महाराज, अब सवई महाराज से ले ले तो अब समय बढ़ाओ, फिर समय तो है ही नहीं तो नियम घटाओ, नियम भी नहीं घटाना फिर स्पीड बढ़ाओ तो फिर माला ही घुमाते रहो अपने भूल थोड़ी पाओगे, स्मरण भी नहीं कर पाओगे। माला घुमाओ, तो माला घुमाने का नियम लिया है, मंत्र फेरने का नियम थोड़ी लिया है। माला फेरने का फेर दो फेर दो फेर दो, हाँ? तो भाई नियम ज्यादा है तो समय ज्यादा दो। नहीं नहीं नियम बहुत है, टाइम कम है, फास्ट करो फास्ट करो। अरे फास्ट करो, कोई समझ तो, सामने वाला तो समझे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम समझो नहीं समझो, तुम समझो ना समझो, सामने वाला तो समझे कि तुम कर क्या रहे हो। सामने वाले नहीं समझ पा रहे, पूजा कर रहे कि माला फेर रहे कि क्या कर रहे कि गंदोदक ले रहे कि तत्वार सूत्र सुन रहे, कहीं समझ में नहीं है, बताओ। तो ऐसा नहीं, नियम ज्यादा समय बढ़ाओ। भजन और भोजन में शांति होना, निराकुलता होना, और भजन और भोजन में मोबाइल का उपयोग नहीं होना, बंद करके रखो। भोजन के समय कोई समाचार नहीं, न देना न लेना। भजन के समय दिन भर संसार में रहेंगे, लेकिन मंदिर में, हाँ, कार्यकर्ताओं को छूट है फोटो निकालने की तब तो तुम्हें पता पड़ेगा कि मंदिर में क्या चल रहा है, हाँ, मंच पर क्या चल रहा है, तब तो तुम देख देख करके आओगे ना। वो 2 मिनट में कार्यकर्ता निकालता है, भेज देता है, आपको लगता है अरे ऐसा है वैसा तो हम भी चले। ये प्रभाव न कंग है, लेकिन अपन आकुलता ना करें। पूजन में, अभिषेक में, शांति धारा में मोबाइल का उपयोग नहीं, हाँ, बंद करके रखो। जहां जो प्रभावना के अंग में जितना उपयोग करना करो, बाकी शांति रखो। कार्यकर्ता करते हैं, आम पब्लिक को थोड़ी करना पड़ता है। आप तो बड़ी अच्छे देखो, वो जहां को करे वहीं को देखने लगो तुम। हाँ, सीसीटीवी कैमरा तो वो तुम्हारी यहीं की यहीं डिलीट हो जाते, वो थोड़ी कहीं जाते हैं। हाँ, वो सीसीटीवी कैमरा की बात अलग होती है। ये देखो, तो इस तरीके से ये अनशन चारों प्रकार के। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछ लिया, महाराज जी अनशन में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, ठीक है, हम चारों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, बीड़ी तो पी सकते ना, सिगरेट पी सकते कि नहीं पी सकते? क्यों भैया? बोले वो आहार में आएगा क्या? आहार में नहीं है वो। अब उसने हमसे पूछ लिया कि उपवास करेंगे, चारों प्रकार का आहार छोड़ देंगे, लेकिन बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम तो, क्यों? उन्हें वो आहार में कहाँ आएगा? कौन से आहार में? अन्न आहार, पेय आहार, ले आहार, खाद्य आहार, कौन से आहार में? बोलो, वो तो गैस है, धुआं है। और भैया मैंने कहा ये तो बड़ा होशियार आया, बड़ा तर्क लगाया उसने। हमने कहा आहार का त्याग करा रहे हैं, आहार के त्याग के पहले ये मादक पदार्थों में आते, इसलिए पहले इनको त्याग करना। इनके त्याग करने के बाद तुम्हारे आहार के त्याग का नियम माना जाएगा। वो तो कह रहे नहीं, आपने कहा 4 प्रकार के आहार का त्याग करो, ये कौन से आहार में आता है? किसी आहार में नहीं आता है। तर्क तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हें सिद्धांत मालूम नहीं है, पहले त्याग करना है। चलिए थोड़ा सा और। औमोदर्य, राग भाव दूर करने के लिए भूख से कम भोजन करना, औमोदर्य। औमोदर्य, थोड़ा भोजन करना, एक दाना ले लिया, 1 गिलास ले लिया, 1 अंजलि पानी ले लिया, उत्कृष्ट ये है। उत्कृष्ट क्या होगा? 1 अंजलि पानी लिया, पूरा आहार छोड़ दिया, नहीं लेना, जबकि देने वाला दे रहा, लेने का भी 6 ऑप्शन, नहीं लेना। 1 अंजलि पानी में से अंगुली में इतना लिया, इतना लेकर के पूरी अंजलि छोड़ दिया। चावल आपने जितना दिया उसमें से 1 दाना ले लिया, चावल भी छोड़ दिया। या एक ही गिलास का चावल ले लिया, रोटी का 1 ही गिलास ले लिया। यहां से शुरुआत करके ये उत्कृष्ट है। फिर जघन्य क्या? जितना लेना है, आखिरी में आधा गिलास पानी नहीं पिया, 1 गिलास पानी नहीं पिया, आखिरी की 1 रोटी नहीं ली, आखिरी की रोटी का 1 गिलास नहीं लिया, आखिरी में सौंफ नहीं ली,
आखिरी में कुछ नहीं लिया, इतना भी कोई छोड़े तो वो जघन्य वाला माना जाएगा। औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, भिक्षा को जाते समय घर गली या किसी वस्तु आदि का अटपटा नियम लेना। इस मोहल्ले में जाएंगे, उस मोहल्ले में जाएंगे, ये विधि मिले तो आहार करेंगे, इतने लोग खड़े हों, इस तरह का सामान लेके खड़े हों, कोई भी क्या लिया है श्रावक समझ ना पाए और हम अपने अंदाज से कर लें। पहला नियम तो यह है कि नवदा भक्ति मिलना चाहिए। नवदा भक्ति नहीं हो तो कितने ही सामान, कितने ही नियम बताओ, नहीं चले। नवदा भक्ति पहला नियम। नवदा भक्ति मिल गई, दूसरा नियम लेने की जरूरत नहीं है, आप नवदा भक्ति से रोज आहार करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब रोज में किस किस के यहाँ जाए, ये भी, तो किसके यहाँ जाए? आज तो हम ऐसा नियम लेके जाएंगे जहां जो मिलेगा उसके यहाँ चले जाएंगे। ये उत्तर गुण में आता है, मूल गुण में नहीं। मूल गुण नवदा भक्ति से किसी भी श्रावक के यहाँ आहार करके जो पड़गाहन करता है। उत्तर गुण में क्या है? अपने भाग्य की परीक्षा करना है तो कोई अटपटा सा नियम ले लिया, असंभव नहीं, अटपटा सा, तो ये नियम होता है। तो ये उत्तर गुण रोज नहीं पाले जाते हैं, मूल गुण रोज पाले जाते हैं। उत्तर गुण को भी कोई सामान्य नियम के रूप में रोज करे तो बाधा नहीं है, लेकिन रोज ही करे, नियम लेके निकले, ऐसा कोई नियम नहीं। नवदा भक्ति से भी चर्या होती रहती है। रस परित्याग, इंद्रियों का दमन करने के लिए घृत दुग्ध आदि रसों का त्याग करना। आज ये रस नहीं, वो रस नहीं, जो अपने यहाँ रसी का प्रचलन है ना श्राव का चार में गृहस्थों के लिए, आज ये नहीं, वो नहीं, अभ्यास बना रहता है। और फिर कोई 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने को भी एक रस का त्याग कर दे, सालों को जीवन पर। विविक्त संयासन, स्वाध्याय या ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में सोना बैठना। विविक्त संयासन, एकांत में विश्राम करना, एकांत में बैठना, ध्यान सामयिक करना, स्वाध्याय करना। विविक्त सैया और आसन, विविक्त एकांते, विविक्त का अर्थ एकांत होता है, सैया और आसन, सैया यानी विश्राम करना, आसन यानी बैठना। काय क्लेश, अन्य मतावलंब आराम तलबी की भावना दूर करने के लिए आतापन योग आदि का धारण करना। आतापन गर्मी को, शीतकाल ग्रीष्म का लातापन, और अभ्रावकाश खुले आसमान के नीचे सर्दियों के समय, वृक्ष के नीचे बरसात के समय, या बारिश में खुले मैदान में, और गर्मी में कहीं ऊंचे भाग पर खुले में गर्मी सहन करना। ये का आराम तलबी की भावना दूर करने के लिए आतापन योग आदि का धारण करना काय क्लेश है। इस तरह से वाह्य तपों के रूप में 6 तपों की व्याख्या यहाँ पर संपन्न हुई। महावीर भगवान